तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ टेट में 2019 में जो आपका ईवीएस का पेपर हुआ था, यानी कि पर्यावरण का पेपर हुआ था। 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पेपर जो है आपके प्राइमरी फर्स्ट पेपर यानी कि 1 से 5वीं कक्षा के लिए मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं उनमें से आपका पहला क्वेश्चन। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष। देखिए, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर ए है। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2019 सीजीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें पूछा गया है। एक तालाब में कीड़े एवं छोटे मछलियाँ होते हैं। प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि जलीय पौधे, ये क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। अब उत्पादक को कौन खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब है अत्यंत छोटे मछली खाएंगे, मोलस्का खाएंगे, व मच्छर के लार्वा खाएंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाएंगे भाई, आपके मध्य आकार के मछलियाँ व कीड़े खाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन खाएंगे, आपके बड़ी मछलियाँ होंगे और बगुला, ये खाएंगे। तो देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, बड़ी मध्य आकार के मछलियाँ व कीड़े आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा क्वेश्चन है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटे मछलियाँ होती है, क्या होती है, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर या उपयुक्त सभी। तो देखिए, किसी छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए या फिर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर उनको क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं इन विधियों का प्रयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियाँ हैं। हीरोइन है, मार्फिन है, अफीम है या उपयुक्त सभी है। देखिए, जो आपके हीरोइन हो गए, मार्फिन हो गए, अफीम हो गए, ये क्या है, ये तीनों जो है आपके नारकोटिक औषधि है। इनके सेवन से क्या आता है, व्यक्ति को बहुत तेज़ी से नींद आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी क्या है आपके, ये नारकोटिक औषधि है। अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के पौधे को सुखाकर बनाया जाता है। इसके सेवन से तेज नींद आता है। जो आपका अफीम है, अफीम में 12% क्या पाया जाता है, मार्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ कौन सी है, क्या ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन है सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। ध्यान से देखने से जाना जाता है, महसूस करने से जाना जाता है, याद रख पाने से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना या फिर कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब सीखने के लिए क्या करना? संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूर ही कर लेता है। तो देखिए, अपनी मादा की पहचान जो है कई किलोमीटर दूर से कौन कर लेता है? क्या चींटी करता है, मच्छर करता है, रेशम का कीड़ा करता है या फिर मधुमक्खी करता है? देखिए, जो मधुमक्खी रहता है, जो रेशम का कीड़ा रहता है, रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर दूरी तक भी कर सकता है, ठीक है, या फिर कर लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोग है या उनसे होने वाला समुच्चय है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार या फिर चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो हैजा है वो किसके कारण से फैलता है? जीवाणु के कारण से फैलता है। विब्रियो क्लेरी जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? हैजा फैलता है। तो हैजा की वजह से तो आपका मतलब मच्छर के काटने से हैजा तो अब नहीं फैलता है, तो हैजा आपका गलत हो जाएगा। किस में हैजा है? इसमें भी हैजा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपका गलत हो गए। क्या क्या बचे आपके? बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बचे, ठीक है। चिकनगुनिया जो है आपके मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, लेकिन मियादी बुखार जो है आपके मच्छर काटने से नहीं फैलता है। आपका चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया, ये तीनों जो है आपके मच्छर काटने से होता है, ठीक है। मियादी बुखार को हम क्या कहते हैं? टाइफाइड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मियादी बुखार को हम किस नाम से भी जानते हैं? टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों से, जीवन शैली से, प्रकृति के साथ अंतर क्रिया से। बताना है आपको। देखिए, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या हो जाएगा? जीवन शैली से हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या हो जाएगा? जीवन शैली से हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी, सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सभी जो है किसके घटक है? पर्यावरण के घटक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का ना होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता या फिर सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। तो देखिए, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। अवधारणा बनाना ये बिल्कुल सही है, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता ये भी बिल्कुल सही है, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अनुभव की आवश्यकता का ना होना ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? क्या सामूहिक कार्य दिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप दिए जाते हैं, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा सामाजिक सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, ये सभी दिए जाते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। सामाजिक अध्ययन में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? मतलब सामाजिक अध्ययन जो है किस बात से विज्ञान से भिन्न है? कार्य कारण के माध्यम मध्य संबंध खोजना से, या फिर तुलना से, तार्किकता से, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना से। तो देखिए, जो आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन जो है विज्ञान से किस प्रकार से भिन्न है या फिर अलग है? निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाने से है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्ययन के माध्यम से, रेखाचित्र बनाकर या फिर बातचीत करके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सीखने का सबसे बेस्ट रचनावादी तरीका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिविधियों के माध्यम से। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स या फिर पेलाग्रा। तो देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमने जितने भी विटामिन की कमी, विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन किन विटामिन कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब का हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उनको देखिए। नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शे में नजरिए का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है, नक्शे का द्विमीय होता है। ठीक है, इसमें किसको पहचान करना है? हमें असत्य का पहचान करना है। तो देखिए नक्शे में संकेत होते हैं, बिल्कुल संकेत होते हैं। नक्शे में पैमाना होते हैं, बिल्कुल भी पैमाने होते हैं। नक्शा द्विमीय होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन नक्शे में नजरिए का असर होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? क्या आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर या फिर मीजोस्फीयर? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होना चाहिए। मतलब एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होना चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए, केवल व्याख्यानों पर आधारित होना चाहिए, या फिर परीक्षा उन्मुखी होना चाहिए, भागीदारिता परक एवं चर्चा पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए एक पर्यावरण अध्ययन का कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन सी है? तो भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित होना चाहिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? क्या नाइट्रोजन चक्र नहीं है, कार्बन चक्र नहीं है, सल्फर चक्र नहीं, या फिर फास्फोरस चक्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर चक्र नहीं है। सल्फर चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है, बताना है आपको। एक खाद्य श्रृंखला मनुष्य क्या होता है? उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है? देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो होता है क्या होता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाते हैं? उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधों के पत्तियों खाते हैं, तो मनुष्य जो है पेड़ पौधों के पत्तियों को खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, मतलब मांस खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में, या फिर अक्टूबर 2009 में? तो देखिए सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन अक्टूबर 2006 में किया गया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत एवं नैतिक मूल्य, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं जो है अवधारणाएं हैं, कौशल एवं जानकारी है, आदत एवं नैतिक मूल्य है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति की मदद नहीं मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री या फिर भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए,
या फिर बाद में शिक्षक को उनकी व्याख्या करनी चाहिए। पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न पोषक भोजन के उदाहरण देना चाहिए, मतलब पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी शिक्षक को कक्षा में पोषण प्रक्रम का परिचय अधिक प्रभावी ढंग से देने के लिए क्या करना चाहिए? पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या है? सक्रिय भागीदारी, सहायक होते हैं, प्रेरक होते हैं या फिर मार्गदर्शक होते हैं। तो देखिए, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सक्रिय भागीदारी होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? मतलब निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा से भिन्न है? साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना या फिर बच्चों का चलना सीखना। देखिए, साइकिल चलाना, तैरना, बच्चों का चलना, इनमें क्या हो रहा है? आपके हाथ पैर का पूरा क्या हो रहा है? एक्टिविटी हो रहा है या फिर क्रियाकलाप हो रहा है। लेकिन भाषा सीखना क्या इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा सीखना। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति को लेकर चिंता है क्या? मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान या फिर उपरोक्त सभी नहीं है। मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण क्या हो जाएगा? मानवीय गतिविधियों के से खतरे की हद तक नुकसान। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आहार श्रृंखला है, खाद्य जाल है, शिकार की क्रिया है या फिर जल क्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण कौन हो जाएगा? जल क्रम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी या फिर क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारे भोजन रखने की अनुमति नहीं देंगे क्या? या फिर चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं देंगे क्या? या फिर चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने नहीं देंगे क्या? या फिर आप अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए, ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों की क्या बना सके? चित्र बना सके। ये 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर बताना है। तो देखिए, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारे भोजन रखने की अनुमति नहीं देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारे भोजन रखने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, या फिर अनुमति नहीं देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदा जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए या फिर पानी को रंगीन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रेखा की जो माँ है वो रोजाना जो है फिटकरी को क्यों डालती है? क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए वो जो है फिटकरी को पानी में डालती है या फिर तालाब में डालती है। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।